हेलो फ्रेंड्स, आपका जेके बायोलॉजी क्लास में स्वागत है। और आज के हम इस वीडियो में फंडामेंटल नीच और रियलाइज नीच के बारे में बिल्कुल सरल भाषा में चर्चा करेंगे। और यह काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपको जानना चाहिए अगर आप किसी तरह की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग फंडामेंटल रियलाइज नीच को समझने के पहले नीच को डिफाइन करते हैं। अगर नीच की बात हम करते हैं तो नीच क्या है कि कोई भी अगर इकोसिस्टम है तो उसमें जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसका अपना काम होता है, और उसी काम को हम लोग उसकी ऑर्गेनिज्म के लिए उसका नीच कहते हैं। और इसको थोड़ा सरल भाषा में समझे, अगर मान लीजिए इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर हैं, डिकम्पोजर हैं, तो सबका अपना अपना काम है। तो हर एक ऑर्गेनिज्म का जो भी काम है वो उसका नीच कहलाता है। सही है। चलिए, अब हम आगे समझते हैं कि फंडामेंटल नीच और रियलाइज नीच में क्या डिफरेंसेस। हम इसके बारे में बताएं इसके पहले मैं बताता हूं, यह जो हम बता रहे हैं स्टेंट नोट ऑफ बायोलॉजी से लिया गया है। आप चाहें तो इस बुक को परचेज भी कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो। चलिए, तो पहले हम समझते हैं कि फंडामेंटल नीच का मतलब क्या है। कि वैसा सेट ऑफ कंडीशन जहां पर ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है इन द अब्सेंस ऑफ कंपटीशन, अगर वहां पर कंपटीशन ना हो तो। और रिलाई नीच क्या है? सेट ऑफ कंडीशन जहां पर ऑर्गेनिज्म जो है अपने रिसोर्सेज को यूज करता है, इंटरेक्ट करता है अदर स्पीसीज से, और वहां पर बेसिकली कंपटीशन थोड़ा नगण्य है, और इस वजह से आप आसानी से रिलाइज नीच में रहना पसंद करते हैं। और इसको समझते हैं, यूजुअली किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए फंडामेंटल नीच क्या होता है, जनरली बड़ा होता है, और रियलाइज नीच क्या होता है, छोटा होता है। सही बात है। और इसको थोड़ा हम उदाहरण के मतलब से समझते हैं कि कैसे इसको हम लोग को लिखें। एक हमने सिंपल एग्जांपल आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है कि आप तरह के तीन बर्ड को देख रहे हैं, येलो बर्ड, रेड बर्ड और ब्लू बर्ड। तीनों अपने अपने स्पेसिफिक एरिया में रहते हैं। येलो ऊपर रह रहा है और ब्लू बर्ड नीचे रह रहा है, तो इस परिस्थिति में, और रेड बीच में रह रहा है। तो ये अपने अपने रिलाइज नीच में रहते हैं, और रिलाइज नीच में वहां पर जो भी काम करना होगा, खाना पीना, रहना, आराम करना, आराम से रह के अपने को सरवाइव करते हैं। लेकिन अगर सपोज अगर येलो बर्ड को यहाँ से हटा दिया जाए तो माइट भी ये रेड बर्ड ऊपर भी आ सकते हैं। और इस परिस्थिति में हम पाएंगे कि रेड बर्ड के लिए ये फंडामेंटल नीच ऊपर भी था, और मान लीजिए ब्लू बर्ड यहाँ से हटा दें और ये रेड बर्ड नीचे भी आ जाएं, तो हम कहेंगे रेड बर्ड के लिए पूरा इंटायर रीजन जो था वो क्या था, फंडामेंटल नीच था। आप देख सकते हैं कि तीनों भी जो बर्ड है इसके लिए पूरा फंडामेंटल नीच है, कहीं भी वो रह सकता है। लेकिन वो रहना कहाँ पसंद करता है, अपने रिलाइज नीच में। क्यों? क्योंकि यहाँ अवॉइड करना चाहता है कंपटीशन, और अपना सर्वाइवल और लाइफ जो क्या है आसान बनाना चाहता है। तो हमने फंडामेंटल नीच और रिलाइज नीच को काफी आसान से समझा। सही है। और डिफरेंट तरह के जो कैरेक्टर हैं जैसे फंडामेंटल नीच और रिलाइज नीच को, उसको भी हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो फंडामेंटल नीच जो होता है प्री कंपटीटिव, मतलब वहां पर कोई कंपटीशन नहीं है। और जब आपके पास कंपटीशन हो जाए, पोस्ट कंपटीशन हो जाए, तो आप क्या करना चाहेंगे, अपने आप को सिक्योर लेंगे, अपना जगह को नैरो कर लेंगे और वहीं पर आप रहना करेंगे, तो आपका रिलाइज नीच कहलाएगा। फंडामेंटल नीच हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, अब्सेंस ऑफ प्रीडेटर होगा। फंडामेंटल नीच इज इक्वल टू रिलाइज नीच। मतलब कि अगर फंडामेंटल नीच में प्रीडेटर्स नहीं है तो क्या वो पूरा एक्सटेंड हो जाएगा रिलाइज नीच, और फंडामेंटल नीच के बराबर हो जाएगा। सही है। और इन जनरल दो स्पीसीज के लिए सेम रिलाइज नीच नहीं होता था है, इसका कारण क्या है कि बिकॉज ऑफ कंपटीशन। सही है। तो इस वीडियो में हमने रिलाइज नीच और फंडामेंटल नीच को काफी सरल भाषा में समझा। और थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। फिर हम नए वीडियो में आपके साथ मिलते हैं।